जाऊंगी नहीं जाऊंगी, 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 जाऊंगी, जाऊंगी नहीं जाऊंगी। अरे कहाँ नहीं जाऊंगी? क्या बता रही हो? और गई कहाँ थी? वो मैं शेफाली के घर पर गई थी। शाम के 7:30 बज रहे हैं। बाहर देखो, अंधेरा घिर आया है। राकेश, आइंदा के लिए समझा दो, हमारे घर की लड़कियां नहीं भटकती ऐसे रात में। वही तो, अरे कुछ ऊंच नीच हो गई तो नाक तो हमारी कटेगी ना। अरे जमाना कितना खराब हो गया है। अरे ऐसे अंधेरे में बाहर भटकने की जरूरत क्या है? ये तेरे हाथ में क्या है? हाथ आगे करो, आगे करो हाथ। ये नासपीटी कैसेट की वजह से सब हो रहा है। घर में सबका दिमाग खराब हो गया है। लो दो मुझे दे। नहीं 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 क्या? ताई जी, ये तो क्या वो? हाँ बोल, क्या वो? बोल मतलब ये तो भाभी जी, वो मैंने मंगाई थी। ले वाह, मुझे पता था ये सब तेरा किया धरा है। टीवी था ना तुम्हारे पास? ताऊ जी के दोस्त मेहरोत्रा जी केस लेकर आए हैं। कौन सा केस? अरे जिस घर में 3-3 जवान लड़कियां हो, वहाँ ये लक्षण नहीं चलते हैं। समझा के थक गए। ऐसे बचा के राजमहल बनाना है इनको। इसीलिए कहता हूं कि हमारा घर भी बेटियों वाला है, नजर रखो। अब अपने मेहरोत्रा भाई को देख लो, क्या हाल हो रहा है उनका। नहीं वाह, हम कर ही क्या सकते हैं? समझा सकते हैं, नहीं तो बाद में बैठ के माथा पीटना। माथा तो पीट रहे हैं ना, पीट रहे हैं माथा। मेहरोत्रा भाई साहब की बेटी फ्रेंड की पार्टी में किसी होटल गई थी। वहां पर अल्कोहल, शराब दी जा रही थी और पुलिस की रेड पड़ गई। हद है। सारी दुनिया को पता है कि गुजरात में सालों से शराबबंदी है, फिर भी पियोगे और पिलाओगे तो रेट तो पड़ेगी। तो लो अब भुगतो, पछता रहे ना, फंस गए ना। पर इसमें उस लड़की की क्या गलती? उसे तो बुलाया तो वो गई। ज्यादा चौधरी मत बनो। वो गई क्यों? कोई किसी को बुलाएगा तो ऐसे ही बिना सोचे समझे जाता है क्या कोई? ना, हमें पता है कि उसे बुलाया गया था, वो चली गई, लेकिन पुलिस को तो ये बात मालूम नहीं है ना। पापा, तभी तो मैं कहती हूँ मेरी शादी जल्दी करवा दो, फिर जहाँ मेरा जाने का मन होगा ना, मैं अपने हस्बैंड के साथ जाऊंगी। क्यों मम्मी? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा। अरे जहाँ भी जाना है शादी के बाद अपने पति के साथ जाओ, जो भी करना अपने ससुराल में जाके करो। हमें क्या हमें क्या? बहू, हमें क्या से मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मतलब है? नाम तो घर का खराब होगा ना, यही सिखाते हैं बच्चियों को हम। जी भाई साहब। अरे जहाँ ये सब शराब वगैरह परोसी जाती है, वहां जाना ही नहीं है। देखना अब मामला कितना लंबा खींचने वाला है। अपने मेहरोत्रा भाई साहब, पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई है। नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, लेकिन आज मेरे आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि बचा लो इस केस में, बचा लो हमको। और हमें बचाना ही पड़ेगा, पेशा है हमारा, संभालना पड़ेगा हमें। ओ भाई, अगर हमारे घर की लड़कियां ऐसे महंगे होटल में जाए ना, तो टांगे कर दूं मैं उनकी। वैसे भी आपके घर की बेटियों को बुलाता ही कौन है? चुप कर। और कोई बुलाएगा तो जाना भी नहीं है। लीजिए, ये तो वैसा ही हो गया कि घोड़ा पानी के पास नहीं, पानी खुद घोड़े के पास आया और तभी पानी सूख गया। उन दिनों होटल या डिस्को जाना आज की तरह आम बात नहीं होती थी, बहुत बड़ी बात होती थी।
और उस दिन घर का माहौल देखकर तो मेरा पार्टी में जाना नामुमकिन लग रहा था। जब मैं समीर से दूर जाना चाहती थी तब तो बार बार सामने आता रहता था, और अब जब मुझे उसे देखना है तो आ ही नहीं रहा है। ऊपर से जूलियट के रोल के लिए भी मना कर दिया मैंने, वरना ड्रामे में रिहर्सल के बहाने तो मिल सकती थी। भाई देख रही है। समीर, अब मुझे पता चल चुका है कि तुम चीटर नहीं हो। तुम बहुत अच्छे लड़के हो, तुमने कोई गलती नहीं की। और मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे बर्थडे में सपने जैसी नहीं होती ना जिंदगी। दिल तो कह रहा था कि समीर से कहूं कि तुम निर्दोष हो, मगर फिर मुझे अर्जुन भैया के बारे में बताना पड़ता। उस वक्त यही सोच रही थी कि अगर नहीं बताऊंगी तो समीर सोचेगा कि कल तक मैं उससे दूर भाग रही थी और आज फिर उसके लिए मरी जा रही हूँ। सच्चाई पता चलने से मेरे मन में लगी गांठ तो खुल गई थी, पर अब मेरे और समीर के बीच की उलझी डोर को कैसे सुलझाऊं? तुझे पता है आज क्या हुआ? अब क्या हो गया? जो सोचा ना था वो हुआ। साफ साफ बताना क्या हुआ। यार, मुझे पता है कि तुझे समीर बिल्कुल नहीं पसंद, पर मुझे हमेशा लगता है कि समीर के दिल में मेरे लिए कुछ कुछ है। तभी तो भगवान जी ने जूलियट का रोल मुझे ही दिया, वो भी समीर के साथ। और तुझे पता है उसने मुझे अपनी बर्थडे पार्टी में भी इनवाइट किया है। उसमें क्या है, समीर ने तो सबको इनवाइट किया है ना। यार, मुझे पर्सनली इनवाइट किया है। अच्छा यार, ये समीर बड़ा स्मार्ट है ना, वो जानता है कि मुझे अकेले आने की परमिशन नहीं मिलेगी, इसीलिए साथ में तुझे भी इनवाइट कर लिया। अच्छा, तेरी वजह से? हाँ। स्मार्ट तो बहुत है समीर। तू ये सब बातें छोड़, मैंने ही समीर से कहा था तुझे इनवाइट करने के लिए। अच्छा, तूने बोला था? हाँ, क्योंकि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। हाँ। तो आज से पार्टी की तैयारियां शुरू करें। तू क्या पहनेगी? और मेन बात तो ये है कि उसे गिफ्ट क्या देंगे? अरे मेरा पक्का नहीं है। कोई बात नहीं, मैं तेरी ओर से गिफ्ट सिलेक्ट कर लूंगी। अरे बाबा, मेरा पार्टी में जाना पक्का नहीं है तो गिफ्ट क्यों? क्यों? घर पर क्या बोलूंगी? घर पर बोलूंगी कि मुझे एक लड़के की बर्थडे पार्टी में जाना है और मेरे घर वाले जाने देंगे, है ना? पागल है। और मेहरोत्रा अंकल, उनकी लड़की के बारे में नहीं पता तुझे? कैसे फंस गई है वो। अब ये मेहरोत्रा अंकल कौन है? अरे वही मेहरोत्रा अंकल जिनकी बेटी पार्टी में गई थी और वहाँ पुलिस की रेड पड़ गई और वो बेचारी अब फंस गई। मैं नहीं फंसना चाहती। ताऊ जी तो केस संभाल रहे हैं उनका। देख, तू बहाने बनाना छोड़ और घर वालों को ये बता देना कि मेरा बर्थडे है या किसी और लड़की का बर्थडे है। हम समीर की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं, मतलब जा रहे हैं, समझी? कोई बहाना नहीं चलेगा। अच्छा, मुझे लोचन सर के पास जाना है स्क्रिप्ट लेने। चल।
हे भगवान, अगर समीर ने मुझे उसकी बर्थडे पार्टी में आने के बारे में पूछा तो मैं क्या कहूँगी?